डेटाबेस को चूज करने के लिए हमारे पास 2 से 3 नहीं बल्कि मोस्ट प्रोबेबली कोई 5 से 6 ऑप्शंस हो सकते हैं। मन स्टैक जब आप करने आए हैं तो नॉर्मली लोगों का ख्याल पहले हमसे मुराद मोंगोडीबी होता है, ठीक, यानी हम डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बट देयर आर डजन्स ऑफ चॉइसेस इन द मार्केट एक्चुअली, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर जरूरी नहीं है कि मन स्टैक में जो डेटाबेस है वो मोंगोडीबी ही इस्तेमाल हो, ये वेरी करता है, और इसकी वेरिएशन किस चीज पे डिपेंडेंट है, क्लाइंट की चॉइस पे। क्लाइंट का मतलब जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है या जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो चूज करके बताएगा आपको कि यार आपने मोंगोडीबी, हाँ अगर आपका क्लाइंट टेक्निकल नहीं है, मतलब ही डोंट नो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ यूजिंग डिफरेंट डेटाबेसेस, उसको जो मर्जी बना के दे दे। मतलब ऑब्वियसली डेटाबेस मोंगोडीबी इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस, माइस्क्यूएल इज आल्सो वेरी पॉपुलर चॉइस। मतलब ये है कि ये कंसर्न आर्किटेक्ट लेवल के बंदे को पता होते हैं कि क्या चीज किस सिचुएशन में यूज करनी है और क्या चीज किस सिचुएशन में यूज नहीं करनी, बट हमें कोई एक लेके चलना है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ना ओडीएम या ओआरएम, तो आपको सिर्फ बीच में से ओडीएम या ओआरएम चेंज करना होगा, आप किसी भी डेटाबेस को प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। आपका जो बैकएंड है ये सारा का सारा एज इट इज रहेगा, आप पीछे डेटाबेस चेंज कर देंगे तो इट शुड बी फेयर इनफ टू अकोमोडेट द चेंज ऑफ डेटाबेस बिहाइंड द सीन्स। तो हम बेसिकली जिक्र करेंगे मोंगोडीबी का। अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई तो हम अगली किसी क्लास में एक आध या 2 सेशंस रख लेंगे कि अगर अदर देन मोंगोडीबी किसी डेटाबेस को आपको प्लग इन करना पड़े तो वो कैसे मुमकिन होगा। लेकिन आई बिलीव कि आप एक फ्लो को पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट दूसरा कोई मसला, हाँ थोड़ा बहुत मसला इसलिए होगा, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आप कोई एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको मे बी एसक्यूएल कमांड्स याद करनी पड़े, जो डेटाबेसेस के लिए एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है एक पूरी डेटाबेसेस की। मोंगोडीबी की ब्यूटी ये है, लेकिन उसमें भी एक और चीज बीच में आ जाती है ओआरएम, फिर उसकी भी शायद जरूरत नहीं पड़ती। मोंगोडीबी की ब्यूटी ये है और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो जावास्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, इस जावास्क्रिप्ट में डाटा को मूव करने के या एक्सचेंज करने के जो तरीके पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है या जेसन है। तो मोंगोडीबी में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो एग्जैक्टली इसी शेप में सेव होती है, इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, और दोज डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली लुक लाइक द जेसन ऑब्जेक्ट। So what are those documents? What are the collections and what are the other different terminologies? Let's talk about them. Before that, we need to install MongoDB database in our system, local system. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले MongoDB database मेरे पास ऑलरेडी गालिबन इंस्टॉल है, लेकिन I'll guide you through how to install it, where to grab it. तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, MongoDB। अच्छा, there are two choices कि आप MongoDB को यूज करें। एक तो यह है कि MongoDB ऑनलाइन वर्जन यूज कर लें, उसके लिए आपको अपने लोकल सिस्टम में MongoDB इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली फिर आप इंटरनेट पे बाउंड होंगे और बहुत सारे और लवाजमात भी होंगे, बहुत सारी और मे बी बहुत सारी तो नहीं, बड़ी स्मॉल बिल्कुल छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स। बट फिलहाल मैं क्या इस्तेमाल करने लगा हूँ, MongoDB को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल करने लगा। बाद में जब आप स्विच करेंगे तो आपको सिर्फ एक डेटाबेस का यूआरएल चेंज करना होगा, इट विल बी लिंक टू द ऑनलाइन वर्जन टू। तो मैं जाऊंगा MongoDB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, mongodb.com। जब तक ये ओपन, अच्छा ओपन हो गया, आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे और आप यहां से ढूंढेंगे कम्युनिटी एडिशन, विच इज दिस वन। इस पे आप क्लिक करेंगे, कम्युनिटी एडिशन पे जो ही जाएंगे तो वो कह रहा है जी डाउनलोड कम्युनिटी। ये जो कह रहा है ना ट्राई एटलस, ये वो ऑनलाइन वर्जन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मोंगोडीबी का जो ऑनलाइन वर्जन है उसे क्या कहते हैं, मोंगोडीबी एटलस। इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसकी फाइल देगा, और ये एमएसआई फाइल है। एमएसआई फाइल का पता है ना, जो डॉट एक्जी फाइल और डॉट एमएसआई दोनों एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। एक्जी पुराना ट्रेंड है और एमएसआई नया एग्जीक्यूटेबल फाइल का ट्रेंड है। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये बिल्कुल आपको एक्जी फाइल देगा, आपके पास आइकन आ जाएगा एग्जीक्यूटेबल, आप उसे डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ उसे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है।
अब MongoDB का एक मसला है कि MongoDB इज अ कमांड लाइन डेटाबेस। कमांड लाइन डेटाबेस का मतलब ये है कि आपको सारा कुछ डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कलेक्शन क्रिएट करनी है। बताऊंगा क्या होता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन डेटाबेस। उनको डिलीट करना है, उनमें कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा को डिलीट करना है। ये सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है? कमांड्स के थ्रू होता है। बीइंग न्यू डेटाबेस यूजर, इट्स लिटिल हार्ड फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दोस कमांड्स। जो बंदा क्यूरियस है, इट्स ऑलवेज गुड टू गो फॉर दैट। लेकिन शुरू में तो जाहिर है वी हैव टू एक्चुअली क्विकली लर्न द थिंग्स। तो हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यूजर नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। जब आप MongoDB डाउनलोड करते हैं तो ये MongoDB के साथ एक टूल फ्री में डाउनलोड कर देता है, खुद ही डाउनलोड कर देता है। और वो GUI टूल का नाम है MongoDB Compass। क्या नाम है? MongoDB Compass। MongoDB Compass जो है हमें उस कमांड लाइन यूटिलिटीज या कमांड से बचाता है और हमें UI इंटरफेस दे देता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक होगी बात? तो again, MongoDB is a command line database where everything is achieved through the commands, but it's difficult for us to learn those commands. That's why MongoDB Community Edition comes with a built-in GUI tool that is called as MongoDB Compass. खैर, मैं MongoDB को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं और मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल है। तो आप जब इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे, देन गो एंड सर्च फॉर द MongoDB। तो ये आपको क्या देगा? MongoDB नहीं देगा, बल्कि क्या देगा? MongoDB Compass देगा। आप इसे डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें तो जस्ट ओपन इट्स GUI। ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। किधर गया ये? अब चूंकि पता नहीं ये जिक्र हुआ था हमारा या नहीं हुआ था कि डेटाबेस भी एक सर्वर पे रन होता है। डेटाबेस किस पे रन होता है? सर्वर पे रन होता है। तो अगर तो ये हम क्लाउड पे होस्टिंग लेते तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस सर्वर पे था, लेकिन अब चूंकि हमने डाउनलोड किया और लोकल सिस्टम पे चलाएंगे तो ये लोकल सिस्टम पे कैसे चलेगा? यानी लोकल सिस्टम को ही क्या बना लेगा? क्या ट्रीट करेगा? सर्वर ट्रीट करेगा। तो आपको पता है कि सर्वर का URL क्या होता है? 127.0.0.1 या लोकल होस्ट। तो ये क्या है? लोकल होस्ट। और ये क्या है? अब चूंकि देखें मेरा जो सर्वर है वो भी नेटवर्क की एप्लीकेशन है, वो भी किस पे चल रहा है? लोकल सर्वर पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? लोकल सर्वर पे। जो मेरा डेटाबेस है वो भी किस पे चल रहा है? लोकल सर्वर पे। तो दोनों आपस में कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है और वो 8000 पोर्ट पे चल रहा है। अगर मैं उसकी पोर्ट भी 27017 कर दूं तो फिर क्या आएगा? एरर आएगा। यू कैन नॉट रन टू नेटवर्क एप्लीकेशन ऑन द सेम पोर्ट। क्लियर है? तो उसकी और इसकी पोर्ट डिफरेंट रखनी है। खैर, आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा विद दिस थिंग प्री फिल्ड। आप इसको एज इट इज रहने दें और यहां से क्या कर लें? कनेक्ट कर लें। जो ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपका MongoDB सर्वर जब ये रन होगा तो आपको इस तरह के कुछ डेटाबेसेस पहले से डिफॉल्ट दिखेंगे। कितने? 3। एक लोकल, एक कन्फिग और एक एडमिन। ये जो ई कॉमर्स है ये मैंने बनाया, मतलब पिछले बैच के लिए। तो जितने भी डेटाबेसेस आपके होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ लिस्ट हुए हुए नजर आएंगे। समझ आ गई बात? अब डेटाबेस क्या होता है कौन बताएगा? डेटाबेस क्या होता है? जी, डेटाबेस क्या होता है? रिलेशंस एंड टेबल्स। रिलेशन को टेबल कहते हैं, ऐसा नहीं है? अच्छा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक हो गया। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं ना तो मतलब इट्स अ common requirement to store the data permanently on the systems, either on the server or on the local computer। तो जो सादा तरीन शक्ल है ना डेटाबेस की, आपको घर वालों ने ग्रोसरी की लिस्ट दी है और उसमें कॉलम बने हुए, पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे उस आइटम का नाम लिखा हुआ है और तीसरे नंबर पे उस आइटम की प्राइस या क्वांटिटी लिखी हुई है। तो वो जो पर्ची आपको घर वाले थमाते हैं ना, दैट्स द सिंपलेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस। आपने क्या किया हुआ? इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर किया हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्म में स्टोर किया हुआ है दैट डिपेंड्स।
बाद लोग उसे टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। बाय द वे, जो लिस्ट बनाते हैं वो किस फॉर्म में होती है? टेबुलर फॉर्म में होती है, इजंट इट? क्या आप कहते हैं जी कि ये नंबर 1 और यहाँ पे आप वो लिख लें जी, लेट सपोज आपने प्याज लाना है, तो आपने लाना है जी सीरियल नंबर 1 ऑनियन, क्वांटिटी कितनी है जी 1 kg, और दुकानदार इसके आगे उसकी प्राइस लिख देगा, मिसाल के तौर पे 200। गॉट इट? इसी तरह सीरियल नंबर 2 में टोमेटो लिख दें, ये कुछ भी दे, इसी तरह इसको 2 kg कर दें, और इसी तरह इसके आगे 300 लिख दें। तो आपको ये टेबल नहीं नजर आ रहा? लाइनें नहीं है, बाकी तो एग्जैक्ट यही फॉर्मेट चलेगा ना थ्रू आउट, जितना मर्जी इसको ग्रो कर लें। तो इजंट इट अ टेबल लाइक दिस? तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्या नाम है आपका? ये जैनब की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। इन्होंने क्या बोला है? डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। मैंने एक टेबल बनाया, आपको हो सकता है 10 डिफरेंट टेबल चाहिए हो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डोमेन से बिलोंग कर रही है। तो उन 10 टेबल्स को कंबाइन करें तो वो क्या बन जाता है? एक डेटाबेस बन जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डेटाबेस को ब्रेक डाउन करूं टॉप टू बॉटम, तो डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। व्हाट इज टेबल? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। व्हाट इज रो? कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज कॉलम? collection of information that belongs to the same domain। collection of information that belongs to the same domain। मिसाल देता हूं, ये इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है ना, इस पूरे के पूरे कॉलम में टॉप टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? नंबर ही आएगा। तो डेटा टाइप एक पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग कर रही है। ये एक अलग कॉलम है ना, इसमें आइटम का नेम है, ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे कॉलम में जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होंगे वो सिमिलर डोमेन से, स्ट्रिंग टाइप ऑफ, उससे बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो डेटाबेस, अब ये डिफरेंसेस देखिएगा रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस में, जो डेटाबेस टेबल्स पे मुश्तमिल होता है उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग चीज है, डेटाबेस अलग चीज है, बट आप सिर्फ डेटाबेस तक इसे महदूद रखें। जो डेटाबेस टेबल्स पे मुश्तमिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, या जिस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑर्गेनाइज की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट वो डेटाबेस होगा जिसमें इंफॉर्मेशन टेबल्स में अरेंज या ऑर्गेनाइज नहीं की जाती। तो फिर कैसे की जाती है? बाय द वे, ये समझ आ गया? तो रिलेशनल डेटाबेस में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? कॉलम। कॉलम्स कंबाइन टू मेक अ रो, रोज कंबाइन टू मेक अ टेबल, टेबल्स कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। समझ आ गई ये बात? तो अगर उल्टा पढ़े, डेटाबेस, डेटाबेस से नीचे टेबल, टेबल से नीचे रोज, रोज को ब्रेक डाउन करें कॉलम, नीचे से ऊपर पढ़े तो रिवर्स हो जाएगा। अब यही टर्मिनोलॉजी मैं अब जरा नॉन रिलेशनल डेटाबेस में बताऊंगा। तो ये कौन सा डेटाबेस हुआ? रिलेशनल डेटाबेस। क्यों हुआ? इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब जरा नॉन रिलेशनल को देखिएगा, इसको मैं एज इट इज ड्रॉ रहने देता हूं। मैंने अभी आपको बोला कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस, अच्छा इसको एसक्यूएल भी कहते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस या माई एसक्यूएल या समथिंग लाइक दैट। इसकी फेमस एग्जांपल्स है माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, ओरेकल डीबी। ये सारे के सारे क्या है? रिलेशनल डेटाबेसेस है। मोंगो डीबी नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज हमने वो पढ़ना है। तो पहली बात तो ये देख लें कि मोंगो डीबी में इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बोला ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बोला। इसलिए याद रखिएगा कि मोंगो डीबी का ऑब्जेक्ट दिखने में ऑब्जेक्ट की तरह होता है, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट होता है। बहरहाल, तो इस ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है जेसन में? कीज एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर में ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है जी, लेट सपोज 1 है, डोमेन है, तो इसके ऊपर ये कॉलम का नंबर नहीं लिखा होगा, सीरियल नंबर, आइटम नेम, फिर क्वांटिटी, और फिर प्राइस।
ऐसे ही होगा ना, तो इसका सीरियल नंबर 1 है, इसका सीरियल नंबर 2 है। नो एसक्यूएल डेटाबेस में ये चीज की वैल्यू पेयर में सेव होती है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा SR सीरियल नंबर फुल कॉलन, और यहां पे क्या लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा आइटम नेम या सिर्फ नेम कॉलन, और यहां पे क्या लिखूंगा ऑनियन, अगर ये सौदे की लिस्ट है तो। आई डोंट नो इट्स अ गुड एग्जांपल और बैड वन, बट बेयर इट प्लीज। और यहां पे क्या लिखूंगा, क्वांटिटी को मैं सिर्फ क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और क्यू में क्या लिखूंगा जी 1 kg, और यहां पे लिखूंगा जी मैं प्राइस, तो प्राइस में क्या लिखूंगा 200। तो अब मुझे ये देख के जरा गौर से बताएं कि ये पूरा ऑब्जेक्ट इस टेबल की किस चीज के साथ कंपेयर हो सकता है, रो के साथ। तो इसका मतलब है कि रिलेशनल टेबल या रिलेशनल डेटाबेस में एक रो को नॉन रिलेशनल डेटाबेस में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर से। ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, तो आज के बाद आप इसे ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे बल्कि इसे डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। तो यहां पे जो पूरी रो है वो नो एसक्यूएल में या मोंगोडीबी में किससे रिप्रेजेंट होती है, एक डॉक्यूमेंट से। तो ये क्या है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की निशानी क्या है, डॉक्यूमेंट इज इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्या है, जैसे यहां पे ये क्या था, एक कॉलम था ना, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्या है, एक पूरी चीज। दिस इज कॉल्ड एज फील्ड। वैसे एट्रीब्यूट बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन मोंगोडीबी की टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, फील्ड। क्या कहते हैं, तो जो रिलेशनल डेटाबेस में जिसको आप कॉलम कहते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेस में कॉलम का मुतबादल कौन है, फील्ड। समझ आई बात। तो इस केस में नॉन रिलेशनल डेटाबेस का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, फील्ड। उससे बड़ा फील्ड्स कंबाइन टू मेक अ डॉक्यूमेंट। तो आप ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 फील्ड्स मिली तो क्या बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया। अब जैसे यहां मल्टीपल रोज कंबाइन टू मेक अ टेबल, तो बिल्कुल इसी तरह यहां मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक व्हाट, नहीं, डेटाबेस तो तीसरे लेवल पे है ना। जैसे मल्टीपल रोज कंबाइन टू मेक अ टेबल, यहां मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन। क्या बोलते हैं उसे, ये प्योरली डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको याद रखना है। कलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर आप इसे जेसन के साथ मैच करें तो इजंट इट लुकिंग जस्ट लाइक array of objects, but it looks like that, it is actually not that. So fields combine to make a document, documents combine to make a collection, collections combine to make a database. Make sense? तो अब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, डेटाबेस। डेटाबेस consist of collections, collections consist of documents, document consist of fields, field consist of field name, field value pair या की वैल्यू पेयर। ये पेयर ये ना, फील्ड नेम फील्ड वैल्यू, फील्ड नेम फील्ड वैल्यू, फील्ड नेम फील्ड वैल्यू, फील्ड नेम फील्ड वैल्यू, ये इंटायर डेटाबेस का स्ट्रक्चर है नोएसक्यूएल। इट्स हाईली स्केलेबल, इट्स हाईली फ्लेक्सिबल, इवन मोर फ्लेक्सिबल देन दैट ऑफ द एसक्यूएल स्ट्रक्चर। एसक्यूएल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। आपने एक दफा एसक्यूएल का मेटा डेटा बना लिया ना, तो मुस्तकबिल में अगर आप उसको स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे तो कंपैरेटिवली दिस इज डिफिकल्ट। नो एसक्यूएल में आप उसे जिधर मर्जी की सीट लें वो चला जाएगा। ये इन बातों का अंदाजा आपको तब होगा जब हम थोड़े से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया जी। तो नाउ आर वी गुड टू स्टार्ट विद, इसको आप यहां से करें फिनिश। दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम यहां क्रिएट करते हैं सबसे पहले क्या, डेटाबेस। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, सिंपली यहां प्लस पे क्लिक करें। ये कहेगा जी क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे दे। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, ई कॉमर्स का ही बनाने जा रहे हैं। तो हम ई कॉम 14 कर देते हैं, हमारा बैच 14 है। तो ये क्या होगा, डेटाबेस का नाम। ये बटन डिसेबल्ड है, वो कह रहा है कि यार डेटाबेस है तो उसमें एटलीस्ट एक कलेक्शन जरूर होनी चाहिए। Why this button disabled? It is not allowing me actually to create the database. Reason being,
वो कह रहा है डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस खाली नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक कलेक्शन लाजमी होगी, अदरवाइज मकसद क्या है डेटाबेस का। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कलेक्शन का नाम। तो अभी मैं किस कलेक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट ऐसे सेव कर दूंगा, PRODUCTS। अब ये एनेबल हो गया। जब मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, आई गॉट अ डेटाबेस राइट इन हियर, एंड इफ आई एक्सपैंड इट, तो ये एक्सपैंड हो गया, प्रोडक्ट्स आ गया। तो दिस इज गुड। कैन यू सी दिस, ई कॉम, नेम ऑफ द डेटाबेस फॉलोड बाय प्रोडक्ट्स विच इज द कलेक्शन इनसाइड द डेटाबेस। और कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करें आप, डॉक्यूमेंट में डेटा ही होता है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और कह रहा है इंसर्ट डॉक्यूमेंट। नाउ यू नो व्हाट इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस पे क्लिक करें, ये पॉपअप देगा आपको। आप चाहें तो यहां से डिफरेंट व्यूज में देख लें। कैन यू सी दिस। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हर डॉक्यूमेंट में एक फील्ड यूनिक होनी चाहिए। वैसे ये डेटाबेस का रूल है, अगर आपने डेटाबेस का कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सतह पे पढ़ा हो, इंटरमीडिएट से डेटाबेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो रिलेशनल डेटाबेस है तो हर टेबल में एक यूनिक कॉलम लाजमी होगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईडी से, बट इट डजंट हैव टू बी द आईडी ऑल द टाइम्स, इट मे बी ऑफ योर ऑन चॉइस। इसी तरह नो एसक्यूएल का डेटाबेस बनाएंगे, उसमें जो कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक फील्ड यूनिक होनी चाहिए, जस्ट टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी। तो वो यूनिक फील्ड वो खुद बना के देता है। कौन सी, उसका नाम क्या है, अंडरस्कोर ID. You don't have to remove it or raise it. In fact, this is needed, so that's let it be there. तो अब हमें अपने डॉक्यूमेंट में बाकी फील्ड्स इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड पे प्लस पे क्लिक करूंगा, तो मुझे कह रहा है ऐड फील्ड आफ्टर आईडी। यस, आई डू वांट टू डू दैट। फील्ड का नाम क्या है, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट का TITLE टाइटल। आगे वो कह रहा है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कोई देना चाहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ यस दे दे जी, टेस्ट टाइटल। फिर ये कह रहे हैं कि इस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू डालना चाहते हैं। डेटाबेस की सपोर्टेड टाइप्स ही हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बिग इंट है, ऑब्जेक्ट है, अरे है, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी। हम इसे क्या करेंगे ये, क्योंकि टाइटल इज ऑब्वियसली अ स्ट्रिंग वन। उसके बाद यहां पे जाएं, अनदर फील्ड, इसको दे दे डिस्क्रिप्शन। वो चाह रहा है जी कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। यस, मैंने कहा जी डिफॉल्ट वैल्यू टेस्ट डिस्क्रिप्शन ही रख लो, और ये भी स्ट्रिंग होगी। मैं जस्ट 2 या 3, आप डिफरेंट व्यू स्विच कर लें। इस व्यू में ये ऐसा दिखेगा और इस व्यू में ये ऐसा दिखेगा, विच एवर इज इजी फॉर यू, इट्स जस्ट अ डिफरेंट व्यू। इंसर्ट कर लें तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। सिमिलरली आप जाएंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, चौथा डॉक्यूमेंट। तो MongoDB का डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शंस। नेम ऑफ द कलेक्शन इज प्रोडक्ट। Inside the product collection we can have multiple documents. Documents can have multiple fields. Field can have field name and field value pair. That's the entire philosophy of a MongoDB database. हाँ, इस फिलॉसफी में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, तो कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वन टू मैनी, वन टू वन, वो जो डेटाबेस की प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज हैं, तो विल डिस्कस अबाउट दोस। बट नाउ द ग्राउंड इज सेट फॉर अस टू टॉक अबाउट द डेटाबेस ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द सर्वर कोड। हम कोई भी डेटाबेस मैनुअली क्रिएट नहीं करते। हम कोई भी कलेक्शन मैनुअली क्रिएट जैसे अब कर रहे हैं, ये तो दिखाने के लिए किया है। ये सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट कोड के जरिए होता है। हम सर्वर का कोड लिखेंगे, वो खुद बहुत कलेक्शन क्रिएट करेगा, वो खुद बहुत फील्ड इंसर्ट करेगा, वगैरह वगैरह। बट दैट्स व्हाट ऑब्वियसली इज द टॉपिक ऑफ अ न्यू फ्रेश डे। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क, अदरवाइज आई एम ओवर फॉर टुडे एट लीस्ट।